बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक राक्षस अपनी चुड़ैल पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही दुष्ट और निर्दयी थे। वह लोग हमेशा जानवरों को पकड़कर खा जाते थे। इसी तरह एक दिन सुदामा नाम का आदमी अपने जानवरों को लेकर कहीं जा रहा था कि तभी अचानक राक्षस और चुड़ैल उसका रास्ता रोक लेते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए हम तेरे जानवर खाने आए हैं। हे भगवान, ये तो एक राक्षस और चुड़ैल है। यहाँ से भाग जाने में ही मेरी भलाई है। फिर सुदामा डर के वहाँ से भाग जाता है। अरे ये इंसान तो बहुत ही डरपोक होते हैं। उसके बाद राक्षस और चुड़ैल सभी जानवरों को खा जाते हैं। अरे वाह, गांव का जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कल से हम दोनों फिर से इस गांव में आकर जानवर को खाएंगे। उसके बाद वे दोनों अपनी गुफा में चले जाते हैं। फिर अगले दिन से दोनों गांव में जाकर वहां के जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं। इस बात से सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वे सभी राक्षस और चुड़ैल को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर राक्षस और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद राक्षस और चुड़ैल उनके गांव में जानवरों को खाने आ जाते हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे गांव वाले एक साथ मौजूद है। हाँ, इन सभी के हाथों में डंडे हैं। लगता है ये हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल सही समझा। हम गांव वाले तुम दोनों को मारकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर भगा देंगे। यह सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तुम सब लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। हम दोनों के सामने तुम गांव वाले मामूली चींटी की तरह हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझ गए ना? लेकिन तभी गांव वाले दोनों के ऊपर डंडे और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। राक्षस गांव वालों के सारे डंडे पकड़कर उन्हें खा जाता है। दूसरी तरफ चुड़ैल सारे पत्थरों को अपने मुंह में निगल लेती है। यह देख सभी गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। गांव वालों को भागता देख राक्षस और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वे दोनों गांव के कुछ जानवरों को खाकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह रोज राक्षस और चुड़ैल गांव में आकर वहां के जानवरों को खाना जारी रखते हैं और धीरे धीरे गांव के सभी जानवर खत्म हो जाते हैं। हम दोनों ने मिलकर गांव के सभी जानवर खा लिए हैं। अब यहाँ कोई जानवर नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, कल से हम दोनों गांव के इंसानों को मारकर खाना शुरू करेंगे। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब यह बात गांव वालों को पता चलती है कि कल से राक्षस और चुड़ैल उन लोगों को मारकर खाएंगे तो वे सभी घबरा जाते हैं। लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। राक्षस और चुड़ैल एक एक करके हम सभी गांव वालों को मारकर खा जाएंगे। ठीक कहते हो, अब हम लोगों का बचना मुश्किल है। हम लोग तो ये गांव छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकते। तभी एक छोटा बच्चा गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति लेकर वहां आ जाता है। उसके बाद वह बच्चा मूर्ति को जमीन पर रख देता है और सभी गांव वालों से उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहता है। गांव वाले बहुत दुखी थे। गणेश भगवान की मूर्ति देख सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल आ जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें जैसे ही मिट्टी के गणेश भगवान के ऊपर गिरती है कि तभी अचानक वह छोटी सी मूर्ति एक बहुत बड़े घर के रूप में बदल जाती है। यह देख सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे यह कोई जादू है क्या? गणेश भगवान की मूर्ति एक बड़े घर में बदल गई है। लगता है गणेश भगवान हम सबको बचाना चाहते हैं।
चलो जल्दी से इस घर के अंदर चलो। फिर सभी लोग उस जादुई गणेश भगवान की मूर्ति से बने घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर गांव वालों के लिए ढेर सारा खाना और पैसा रखा हुआ था। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन राक्षस और चुड़ैल गांव वालों को मारकर खाने के लिए गांव में आ जाते हैं। यहाँ तो कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। सब के सब कहाँ चले गए? तभी राक्षस को गणेश भगवान की मूर्ति से बना वह बड़ा घर दिखाई देता है। लगता है गांव के सभी लोग इस घर के अंदर छुपकर बैठ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी इस घर को तोड़कर इन गांव वालों को बाहर निकालता हूँ। और उसके बाद राक्षस और चुड़ैल उस घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक जोरदार बिजली कड़कती है। राक्षस और चुड़ैल जमीन पर गिर जाते हैं। हाय रे हाय, ये तो बहुत ही खतरनाक मूर्ति है। चलो यहाँ से भागो, नहीं तो यह हमें मार देगा। उसके बाद राक्षस और चुड़ैल डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से वह दोनों दोबारा कभी उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।